हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास प्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास प्रोडक्शन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मास प्रोडक्शन सिस्टम टाइप है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम की। तो अगर आपको ये जानना है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या है और उसकी दूसरी टाइप प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मास प्रोडक्शन सिस्टम के मीनिंग से। मास प्रोडक्शन सिस्टम मैन्युफैक्चरर को इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफर करता है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा वॉल्यूम होगा आउटपुट का, उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो मास प्रोडक्शन सिस्टम में हमारा वॉल्यूम प्रोडक्शन का ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई और यूनिफॉर्म होती है ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें मैन्युफैक्चरर पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि जो भी प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करूँगा उसका डिज़ाइन, शेप, अपीयरेंस क्या होने वाला है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये सारे स्टैंडर्ड्स पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सर्टेन स्टेजेस पर वर्कर और मशीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कि ये बॉक्सेस में हमारी मशीन्स हैं और ये सर्कल में मैन पावर है। तो एक सीक्वेंस बनाया गया है कि सबसे पहले इस मशीन पर प्रोडक्ट आएगा और उस पर ये ऑपरेशंस होंगे। उसके बाद सेकंड मशीन पर जाएगा, तब मैन पावर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन प्रोडक्ट थर्ड पे जाएगा, देन फोर्थ पे फाइनल उसकी आउटपुट निकलेगी। तो ये सर्टेन स्टेजेस पर मैन पावर और मशीन्स होती हैं जो कि अपना अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का पार्ट परफॉर्म करती हैं। तो मशीन्स को अरेंज किया जाता है एक लाइन में या फिर प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मास प्रोडक्शन सिस्टम वो है जिसमें आउटपुट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं एंड इसमें प्रोडक्शन से पहले ही हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि क्वालिटी क्या होगी, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कितनी यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, अपीयरेंस, साइज़, कलर, ये सब हम स्टैंडर्ड पहले से ही सेट कर देते हैं। वर्कर और मशीन को लाइन में अरेंज किया जाता है या फिर प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग, और वो अपना पार्ट परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या उसे बनाने के लिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो जैसा हमने बात की कि स्टैंडर्डाइजेशन, पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड इसके सेट कर दिए जाते हैं एंड प्रोसेस सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में हम फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पेशल पर्पस मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी काफ़ी हायर होती है। स्पेशल पर्पस का मतलब है कि अगर कोई मशीन वो मोबाइल बनाएगी तो वो लैपटॉप नहीं बना सकती है। अगर कोई मशीन लैपटॉप बना सकती है तो वो मोबाइल नहीं बना सकती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बात की कि प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज वॉल्यूम पे होता है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और हम काफ़ी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट साइकिल टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट पे डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं इसलिए काफ़ी शॉर्ट साइकिल में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। डेली बेसिस पे हम इन लैक्स एंड करोड्स में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मास प्रोडक्शन सिस्टम में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन सिस्टम। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विद रिड्यूस्ड साइकिल टाइम, मतलब कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं मास प्रोडक्शन सिस्टम में। हायर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, अब अगर मेरे पास एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर मैं उसे 10 यूनिट प्रोड्यूस करवाता हूँ तो मैं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। मास प्रोडक्शन में क्योंकि हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं तो हमारी कैपेसिटी का हायर वे में यूटिलाइजेशन होता है। लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। मास प्रोडक्शन सिस्टम में ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए अगर ऑपरेटर्स या वर्कर्स लेस स्किल्ड हैं तो उनसे काम चल सकता है। डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन्स, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर एक मशीन है वो मोबाइल का प्रोडक्शन करती है तो वो लैपटॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। अगर कोई मशीन लैपटॉप का प्रोडक्शन करती है तो वो मोबाइल का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। इसलिए मास प्रोडक्शन सिस्टम में हम स्पेशल पर्पस मशीन्स का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ लो। अब क्योंकि मेरे पास सेम मैन पावर है, सेम मशीन है, रेंट मुझे वही देना है, लेकिन प्रोडक्शन मेरा लार्ज स्केल पे है तो ऑटोमेटिकली मेरी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन सिस्टम।
ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन विल स्टॉप एन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। तो जैसा हमने बात की थी कि अगर हमारा प्रोडक्शन इस तरह है कि हम पहले एक मशीन पे थोड़ा काम कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मशीन पे उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देन सेकंड थर्ड पे, तो अगर उसमें से कोई भी एक मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो उसका पार्ट अब परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी एक मशीन में अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो सारा एंटायरली प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो जाती है। अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन में कोई भी हमें चेंज करना पड़ता है तो लाइन लेआउट में मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन हमारी स्पेसिफिक पर्पस है। तो अगर हम कोई भी डिज़ाइन में चेंजेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो मशीन में हमें काफ़ी मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो कि साइज़ में भी काफ़ी बड़ी होती हैं, मेजर पार्ट इन्हें ही परफॉर्म करना पड़ता है प्रोडक्शन का, इसलिए ऐसी मशीन्स को हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल डिमांड इज़ टू हाई। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम 1000 लाख एंड करोड़ में डेली बेसिस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, तो वर्किंग कैपिटल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उस रॉ मटेरियल को हमें अपने प्लांट तक लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस चाहिए। अब उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब फाइनल प्रोसेस हो जाता है तो प्रोडक्ट को कहाँ पे स्टोर करके रखना है, वेयर हाउस का खर्चा, देन उसे एंड कस्टमर तक पहुँचाना, देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो इसमें डेली बेसिस पे वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो सके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।